वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेदांता रिसोर्सेज के बारे में, वेदांता लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रमोटर्स यहाँ पे वेदांता के यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं और क्यों वेदांता एक सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करने में अभी भी फेल हुआ है। इस वीडियो में हम बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कैसे ऑडिटर ने या फिर एलआईसी ने यहाँ पे चीजें रिजेक्ट करी जो वेदांता के प्रमोटर्स को यहाँ पे पहुंचाया गया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे और कैसे आप समझ सकते हैं बेसिकली कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है या नहीं है। व्हाट मेक्स मतलब कि कंपनी को कौन मतलब कितना ज्यादा कंपनी में गंदगी है या फ्रॉड है, वो सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, अगर अपन वेदांता ग्रुप की बात करें तो वेदांता ग्रुप वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल ग्रुप है। इनके बहुत सारे तरह तरह के बिजनेस है। अगर अपन समझे तो बेसिकली यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनका आयरन है, फिर इनका निकल है, जिंक का इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, एल्यूमिनियम का इनका बिजनेस है। दूसरा इनका जो मेजर इनका आयरन, स्टील, जिंक, लीड और सिल्वर, इन सब का बिजनेस है। ठीक है, फिर कॉपर वगैरह का भी काम करते हैं, पावर एंड ऑयल गैस का भी काम है। बेसिकली फुल फ्लेज यहाँ पे एक पूरी नेचुरल रिसोर्स कंपनी है। अगर अपन देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके खतरनाक मतलब फिगर्स वगैरह, फाइनेंशियल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक चीज़ें हैं। जिंक के अच्छे खासे इनके रिजर्व्स है, आयरन ओर का भी एक बहुत बढ़िया रिजर्व है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑयल एंड गैस का भी है। एक बार कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अगर अपन समझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, इसको कंपनी जो ओन करती है उसके ऊपर भी 5-6 टोटल प्रमोटर कंपनीज है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर अपन देखें, इनका एक कॉपर कंपनी है, फिर इनका एक वेदांता है। ठीक है, ये वेदांता को जो ओन करती है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जो लंदन में लिस्टेड थी, उसको डिलिस्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके ऊपर फिर वोल्कैन ग्रुप है। वोल्कैन ग्रुप के अंदर एक वेदांता का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के बेसिकली जो प्रोटेक्टर है वो अनिल अग्रवाल है, जो कि वेदांता के चेयरमैन है। ठीक है, फिर इनका जिंक का एक अलग सब कंपनी है, भारत एल्यूमिनियम करके है, फिर जिंक इंटरनेशनल है, फिर इनका एक सोलर पावर का बिजनेस है, फिर इनका एक स्टील का बिजनेस है। तो बहुत सारी कंपनी की यहाँ पे लिस्टेड है, मतलब बहुत सारी कंपनी है। फिर उनके कुछ अदर डिविजन है, आयरन ओर वगैरह का है, स्टरलाइट कॉपर है, पावर है, जसदुर्गा में इनका एक प्लांट है, एल्यूमिनियम और केन ऑयल गैस का बिजनेस है। तो काफ़ी ज़्यादा इनके लंबे चौड़े बिजनेसेस है। अब इन लंबे चौड़े बिजनेसेस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो वो उन पे अपन बात नहीं करेंगे, अपन सीधा चलेंगे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज पे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के ऑडिटर क्या बोलते हैं। तो अगर अपन देखें तो कंपनी के ऑडिटर्स ने यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में। उसमें क्या हुआ था, बेसिकली कंपनी अपने एक ट्रांजैक्शन इन्होंने किया था अपनी सब्सिडरी के साथ 1400 करोड़ का। ठीक है, आइडियली वहाँ पे क्या होना चाहिए था, बेसिकली ऑडिट कमेटी का अप्रूवल पहले लगना चाहिए था, बट कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी के बोर्ड ने क्या किया, उसका अप्रूवल पहले ना लेके बाद में लिया गया, तो उसके कारण इन्होंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते। तो दूसरा, एक कंपनी के ऑडिटर्स ने क्या हाईलाइट किया, बेसिकली फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो कि किससे रिलेटेड है, लोन्स एंड गारंटीज बिटवीन इटसेल्फ एंड द ग्रुप कंपनीज एंड कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, जिसका यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ यह बोला है कि मटेरियल वीकनेस है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के जो कंट्रोल्स थे वो इतने प्रॉपर नहीं है कि जो लोन्स एंड गारंटीज या फिर जो एडवांसेस दिए जा रहे रिलेटेड पार्टी या प्रमोटर कंपनीज को, वो बेसिकली आपको सही पिक्चर खड़ी कर सके। बेसिकली कंपनी हाईलाइट करना चाह रही है कि इनके इन ट्रांजैक्शंस के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है या हो सकता है। अगर अब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो कंपनी 736 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिलेटेड पार्टी से जनरेट करती है। फिर उसके बाद कंपनी कुछ इंटरेस्ट और कमीशंस देती है अपने 670 करोड़ का। कंपनी एक ब्रांड फीस भरती है 985 करोड़ की वेदांता की होल्डिंग कंपनी को, टू यूज द ब्रांड ऑफ वेदांता। उसके अलावा अगर अपन देखें तो डिविडेंड जो दिया जा रहा है 1770 करोड़ का है। इसमें कोई यहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं, बिकॉज ये तो एक डिविडेंड है जो कि नॉर्मली होता है। फिर कंपनी के जो सबसे खतरनाक चीजें हैं वो है कंपनी के लोन्स वगैरह जो दे रखे हैं। कंपनी ने 7,000 करोड़ की तो लोन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो गारंटी दे रखी है, प्रमोटर की कंपनीज को गारंटी दे रखी है, प्रमोटर के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है, वो करीबन 3,000 करोड़ की है। और अगर आप देखोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स खड़े हैं, उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, और अदर पेबल्स हैं जो ब्रांड फी पेबल वगैरह खड़ी हुई 200 करोड़ रुपए की। तो इससे पता पड़ता है कि काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स के साथ या फिर रिलेटेड पार्टीज के साथ लेना देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंपनी के ऑडिटर्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे।
अब हम बात करते हैं कंपनी के किस तरह के यहाँ पे जो इवेंट्स हुए हैं जो हमेशा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करते हुए आए हैं। देखो, मैंने जब ये थ्रेड लिखा था, हम लोग ने जब थ्रेड बनाया था नवंबर 21 में, हम लोग ने ट्विटर पे इसके बारे में बात करना स्टार्ट करा था कि वेदांता को अपने को अवॉइड करना चाहिए। तब से लेके वेदांता में काफ़ी एक फॉल है, लगभग 15% का फॉल है नवंबर से लेके अभी तक। अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन वेदांता में दो चीज़ें हो रही है। एक तो आपको कॉमोडिटी की वॉलिटिलिटी भी देखनी है और दूसरा प्रमोटर को भी समझना है। जो प्रमोटर कभी भी कुछ भी स्टेप ले लेता है, कभी डीमर्जर, कभी मर्जर, कभी बायबैक, कभी यहाँ पे डीलिस्टिंग, कभी लिस्टिंग, कभी नई लिस्टिंग, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इस तरह की इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर अपन देखें लास्ट 1-2 सालों में, इन 2021 की बात करें, कंपनी की फेल्ड डीलिस्टिंग हुई है, जहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतनी कम प्राइस पे शेयर्स डीलिस्ट करने के लिए ऑफर दिया गया था कि यहाँ पे इवन एलआईसी जैसे जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उन्होंने भी इसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और वो फेल्ड डीलिस्टिंग कहलाई गई थी। उसके बाद अगर अपन देखें तो कंपनी ने यहाँ पे फिर डीलिस्ट किया गया अपने प्रमोटर कंपनी को, ठीक है, वो भी एक इवेंट हुआ। उसके अलावा कंपनी ने मर्ज किया अपने पहले केन ऑयल एंड गैस वाला जो बिजनेस है वेदांता के साथ, बट अब वो वापस सोच रही थी थोड़े दिन पहले कि हम इसको डीमर्ज कर देते हैं, और अब वापस कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, जो स्ट्रक्चर है वो सही है। तो बेसिकली यहां से पता पड़ रहा है कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कंपनी इन्वेस्टर्स के दिमाग में। उसके अलावा कंपनी ने लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब कोविड के समय इनको हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड तो आ गया था, बट कंपनी ने डिविडेंड पास ऑन नहीं किया था, डिविडेंड को डेफर किया था, कंपनी ने अपने पास रखा था। फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो कंपनी ने यहाँ पे अपना जो स्टेक है बीच में अभी बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था, बेसिकली यहाँ पे क्यों बढ़ाया था उसके पीछे रीजन था, ओपन मार्केट में उन्होंने कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे और यहाँ पे फिर डिविडेंड जैसे ही हिंदुस्तान जिंक के रिकॉर्ड डेट पे उन्होंने अपने पास रखा वो शेयर्स को, उनको जैसे ही हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड मिला और कंपनी ने अपने यहाँ पे वापस प्रमोटर्स ने शेयर बेच दिए। बेसिकली एक ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन किया था कंपनी ने शेयर्स खरीदने का बेचने का, सो एज टू जस्ट गेन द यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे उनको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें सेबी और एससी इनकी कुछ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है इनकी कंपनीज और डीलिंग्स में। एनसीएलटी यहाँ पे बैंक्स को बोल रही है कि क्यों इन्होंने बैंक्स को बोला जा रहा है कि वीडियोकॉन को इतने सस्ते भाव में बेचा है, ठीक है। आप जनरली समझिए कि यहाँ पे अगर कोई कंपनी को यहाँ पे कोई बहुत चीज बहुत सस्ते में मिल जाती है मतलब कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है। और अभी तो वीडियोकॉन के केस में ऐसा हो गया है कि बेसिकली कंपनी वापस एनसीएलटी में रेफर हो गई है। अडानी और रिलायंस कुछ अदर कंपनीज है जो यहाँ पे इसके लिए वीडियोकॉन के लिए बिड भी कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हुए ही थे। तो अभी यहाँ पे अगर अपन देखें और क्या क्या चीज़ें हुई है, कंपनी ने है ना बेसिकली अपने शेयर्स प्लेज करके खुद ही के और कंपनी के खुद के शेयर्स और खरीदे थे, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे काम किया था। पहले क्या करती थी, खुद के शेयर्स प्लेज किए, ठीक है, और वो जैसे ही उन्होंने खरीदे और वापस उन्होंने ओपन मार्केट से ट्रांजेक्शन किया। तो बेसिकली प्लेजिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जिस तरीके से मैं जो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था, वेदांता ने क्या किया था, बेसिकली वो जो ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन था तो वो कैसे यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया था। वेदांता ने बीच में अनाउंस किया कि हम लोग ओपन मार्केट से स्टेक खरीदेंगे, फिर उन्होंने ओपन मार्केट में अपना स्टेक बेच दिया, ठीक है। बेसिकली 10-5 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ही कभी स्टेक खरीद रहे कभी बेच रहे। इतनी तो सब्सिडरीज है, इतनी होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर ये लोग अपना ट्रांजेक्शन घुमाते जाते हैं। फिर यहाँ पे एक जो बात है यूके सिन्हा और इनके अपॉइंटमेंट की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूँ। जब इनके एजीएम हुआ था ना वेदांता का लास्ट, जो अभी मार्च 21 का, तो उसमें 2-3 चीज़ें हुई थी। एक तो और ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने वोट करने से मना कर दिया था, अपॉइंटमेंट के लिए मना कर दिया था। ये उस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है। दूसरी चीज़ अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, जो बेसिकली कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है, वो उसके लिए भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगेंस्ट में वोट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो ऑडिटर्स है उसके फेवर में, अपॉइंट करने के फेवर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एकदम 100% वोट किया था। इससे क्या पता पड़ रहा है, बेसिकली कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, इवन एलआईसी ने भी है ना इनके लिए अगेंस्ट में वोट किया था, इवन अनिल अग्रवाल के अपॉइंटमेंट के लिए भी। तो इस तरीके से कंपनी के एजीएम में भी बहुत सारे इश्यूज आए थे, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें, थोड़े टाइम पहले अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो वेदांता यहाँ पे कंसिडरिंग कर रहा था मर्जर, डीमर्जर कंसिडर कर रहा था अपनी सारी सब्सिडरीज का, जो भी इनकी अलग अलग सब्सिडरीज है, एल्यूमिनियम और उसकी आयरन ओर की, उन सबको डीमर्ज करके सेपरेटली लिस्ट करना चाह रहा था, ठीक है। और कल ही वापस एक न्यूज़ आती है कि अब नहीं वो करने चाह रहा है। मतलब कैसे इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस में, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर मुझे कोई समझा दे कि कैसे जब मैनेजमेंट एक डिसीजन देता है कि एक प्लान प्रपोज कर रहा है और वो बोर्ड रिजेक्ट कर देता है। जनरली मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में इतने बड़े कॉर्पोरेट में इश्यूज नहीं होते हैं। ऑलवेज देखा गया है कि मैनेजमेंट और बोर्ड दोनों एक साथ सोच रहा है। पहले मैनेजमेंट प्रपोज कर रहा है, फिर बोर्ड रिजेक्ट कर रहा है, फिर वापस बोर्ड बोल रहा है कि नहीं नहीं, जो करंट प्लान है, करंट स्ट्रक्चर है, वो काफी ऑप्टिमल है। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है, बेसिकली कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे है ना ये सारी चीजें वेदांता में जो हमेशा यहाँ पे चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती आई है।
अगर आप वेदांता का चार्ट भी देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, बेसिकली एक तो कमोडिटी का वोलेटिलिटी रहता है, दूसरा फिर यहाँ पे है ना जो इन्वेस्टर्स के साथ जो यहाँ पे गेम खेला जाता है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो 2010 में एक हाई बनाया था ना, वो आज तक कंपनी वापस रिकवर नहीं कर पाई। 2010 में जब इन्हें 450 का हाई बनाया था वो कभी रिकवर हुआ ही नहीं। पिछले 5-10 सालों में अगर आप देखोगे तो कंपनी का शेयर प्राइस वहीं के वहीं घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, उस लेवल के पार जा ही नहीं पा रहा है। तो फेल टू जनरेट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, इवन इफ यहाँ पे जो कंपनी का शेयर है केवल 7 के पी पे ट्रेड हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इसलिए यहाँ पे इसमें इतनी वेल्थ नहीं जनरेट हो पा रही है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना फाइनल व्यू बता देता हूँ। कंप्लीटली मैं वेदांता को अवॉइड करूंगा एट करंट लेवल्स, बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वेदांता में एक और जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि प्रमोटर का डेट बहुत ज़्यादा है। जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो लंदन की कंपनी है उसका डेट बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में उनकी वो डेट है ना ड्यू होने वाली रिपेमेंट के लिए, तो हो सकता है वापस लोन्स एंड गारंटीज के ट्रांजेक्शन किए जाएंगे और वापस उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत फंडिंग करने के लिए यहाँ से वेदांता से या फिर हिंदुस्तान जिंक से कैश जनरेट करके उधर भेजा जाएगा। इवन जब अब कंपनी बीपीसीएल के लिए भी बिड करेगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत कैश वापस उधर इधर किया जाए, तो वो सारे ट्रांजेक्शन देखने को मिल सकते हैं और उसके कारण कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि वेदांता का जो ओवरऑल बिजनेस है ना वो बहुत 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 अच्छा है, काफी वैल्यूएबल है। इवन अगर आप देखोगे निकल की जो ये लोग ओनली प्रोड्यूसर है इंडिया में, अभी इन्होंने एक कंपनी खरीद ली है जो एक निकल की इनकी प्रोड्यूसर थी, गोवा में एक कंपनी थी, उसको अब खरीदने के बाद ये निकल के ओनली प्रोड्यूसर बन गए। तो इनके जो मिनरल रिजर्व्स है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, बट क्या है कि कंपनी का मैनेजमेंट और प्रमोटर जिस तरीके से गेम खेलता है ना उसके कारण वो वेल्थ नहीं जनरेट कर पा रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो एक अच्छे बिजनेस को बढ़ा भी सकती है, खत्म भी कर सकती है, और एक बुरे बिजनेस को यहाँ पे चला भी सकती है। इट कैन टर्न डायमंड इनटू डस्ट बट ऑल्सो डस्ट इनटू डायमंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी। और हमेशा एक बात ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए कि कभी भी आप प्रमोटर या मैनेजमेंट से नहीं जीत सकते। कोई भी आदमी मैनेजमेंट या प्रमोटर से नहीं जीत सकता, भले वो कितना ही बड़ा इन्वेस्टर हो। ठीक है, अंदर के अंदर क्या गेम हो जाएगा अपने को पता भी नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 महीने का भी रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर 6 महीने का भी अगर आप चार्ट देखते वेदांता का, तो इट हैज फेल्ड टू जनरेट एनी सिग्निफिकेंट वेल्थ। और लास्ट 5 सालों का चार्ट देखेंगे तो आपकी स्टोरी आपके सामने, इतना बड़ा बुल रन होने के बाद भी नहीं हुआ, इवन इतनी बढ़िया मेटल की रैली आई तब भी वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो बेटर टू अवॉइड दिस वेदांता लिमिटेड। एंड मैं आपको बोलूंगा हिंदाल्को में आप पैसा लगा लीजिए अगर आपको मेटल रैली में पार्टिसिपेट करना है, या फिर टाटा स्टील में लगा लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में लगा लीजिए, बहुत सारी अदर मेटल कंपनीज है। सो बेटर टू अवॉइड दिस। नलको है अपना जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, सेल है उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। तो बेसिकली बेटर टू अवॉइड कंपनी विद द बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। तो वीडियो ये यहीं खत्म होता है, इसमें ज़्यादा और कुछ बताने के लिए नहीं है। वैल्यूएशंस वगैरह अपन ने बात कर ही ली है कि बहुत कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड होता है बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मकसद था कि आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आप यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर प्रमोटर कैसे गेम खेल रहे हैं, प्रमोटर क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोचें। कभी भी कोई कंपनी का जब आप खरीदते हैं तो यहाँ पे उसमें पैसा लगाते हो तो उसमें पहले देखिए कि मैनेजमेंट और प्रमोटर की इंटीग्रिटी कितनी है, वो जो बोल रहा है क्या वो कर पा रहा है क्या। जैसे कि अभी रिसेंट में ना स्टोव क्राफ्ट में हुआ था, कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि 25% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी Q3 के अंदर, जबकि एक्चुअली क्या हुआ, 1% का रेवेन्यू कम हो गया क्यू ऑन क्यू या फिर वाई ओ वाई बेसिस पे। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करती है कि मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे यहाँ पे है ना रिटेल इन्वेस्टर्स को पागल बना रहा है और कैसे यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएशन में यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, आप हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो करें ताकि आपको सारी क्विक इनसाइट्स और अपडेट्स फटाफट से सबसे पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।